एक सॉफ्टवेयर नाम का राजा होता है जिसकी दो पत्नियां होती है, पहला डीएसए, दूसरा डेवलपमेंट। अब इन दोनों में से आपको किसी एक के पास जाना होगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर के पास जाना है, आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के पास नहीं जा सकते हो, इन दोनों में से एक पाथ आपको चूज करना होगा। हालांकि एक पाथ चूज करना जरूरी नहीं है, आप दोनों पाथों को चूज कर सकते हो। तो आज के बारे में जानेंगे सॉफ्टवेयर के दोनों बीवी के बारे में, कैसे हम कौन सी को इंप्रेस करें जिससे हम सॉफ्टवेयर तक पहुंच सके। आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है डीएसए द फर्स्ट वाइफ। डीएसए क्या होता है? डीएसए बेसिकली होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। ये क्या करता है? बेसिकली डीएसए आपको बताता है कैसे आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो टेक्निकली। टेक्निकली से मेरा मतलब है कि जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको सोल्व करोगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, मतलब कोडिंग की मदद से। डीएसए आपको बताता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपको यूज करना है और कौन सी एल्गोरिदम आपको यूज करनी है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होते हैं, अब समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप बहुत ही शरारती हो, आपकी मम्मी चप्पल का यूज करती है, ठीक है। अब वो चप्पल फेंकेगी, ओके। अब यहाँ पे क्या था? चप्पल एक इनपुट था, ठीक है। आउटपुट क्या निकला कि आपकी शरारत कम हो जाएगी। अब यहाँ पे चप्पल की जगह रॉकेट भी यूज हो सकता था, टीवी भी यूज हो सकता था, आपका कूलर भी यूज हो सकता था, बहुत सारी चीजें थी, पर यहाँ पे चप्पल ही यूज किया गया जिससे आपको चोट कम लगे। इससे आप क्या समझे? मतलब एक ऑप्टिमाइज तरीका था चप्पल यूज करना। आप कुछ भी यूज कर सकते थे, पर आपने चप्पल ही यूज करी क्योंकि वो एक आपको कम चोट लगेगी उससे, और वो एक ऑप्टिमाइज तरीका है। यही होता है डीएसए। डीएस बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर, वो आपको बताता है कैसे आपको इनपुट को स्टोर कराना है, कैसे एफिशिएंटली स्टोर कराना है। सेकंड आता है एल्गोरिदम। अब यहाँ देखिए, अब वहां पे फेंकने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट फेंको, एक होता है दीवार पे लग के तुम्हारे लगे ऐसे फेंको। ऐसे 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 सोचते हैं हम। ये काम होता है एल्गोरिदम का। अगर आपने डायरेक्ट फेंकी तो वो डायरेक्ट जाएगी, ज्यादा चोट लग जाएगी, फिर ये सही नहीं होगा। अगर आपने दीवार पे लग के फेंकी तो कम चोट लगेगी, हो सकता है चोट लगे ही ना। ये एक ऑप्टिमाइज तरीका हो गया। ये सब होता है एल्गोरिदम। और डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बोला था, कैसे हम स्टोर कराएंगे किसी चीज को, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। डीएस से आपको ऑप्टिमाइज तरीके बताते हैं क्या क्या आपको कौन सी कंडीशन में क्या क्या यूज करना चाहिए। हर कंडीशन में सॉल्यूशन अलग रहते हैं। अगर आपको ज्यादा चोट मारनी है तो चप्पल को डायरेक्ट फेंकोगे, अगर आपको कम चोट मारनी है चप्पल को दीवार पे लग के फेंकोगे। ये आपके यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। डीएस से आपको ये बताते हैं कि टेक्निकल साइड पे आपको कब कौन सा डेटा स्टोर करना चाहिए, कौन से डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना चाहिए, और आपको कौन से यूज केस के लिए कब कौन सी एल्गोरिदम यूज करनी चाहिए, जिससे आप अच्छे तरीके से उस काम को पूरा कर सको। यही होता है डीएसए। अब डीएसए सॉफ्टवेयर में कैसे यूज होता है? जैसे कि मैंने आपको बोला था, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जब भी आप बनाते हो, वो एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा होता है, वो कुछ बना रहा होता है टेक्निकल साइड पे। अब जब भी आप टेक्निकल साइड पे कुछ बनाओगे, ऑब्वियसली वहां पे कोई प्रॉब्लम होगी, उसमें एक इनपुट होगा, उसमें एक आउटपुट होगा। तो जब भी कोई एक प्रॉब्लम आएगी, उसको ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे आप सोल्व कर सकते हो, वो आपको डीएसए बताएगा। डीएसए हालांकि आप डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप उसको यूज कर रहे हो। मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी दे सकता है, तो ऑब्वियसली आप उसको यूज करोगे। ऐसे ही जैसे हमारी दूसरी इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, वहां पे इंजन वगैरह होते हैं। आप हमेशा रिफाइंड इंजन यूज करते हो, हर साल रिफाइंड इंजन आते हैं जिससे वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, तो आप हमेशा उसी को खरीदते हो। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में आप 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग देखते हो कि बिजली की बचत ज्यादा हो। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में होता है। डीएसए की मदद से आपको पता चलता है कैसे आप एफिशिएंटली उस सॉफ्टवेयर को बना सकते हो। हालांकि यह है कि आप सिर्फ डीएसए से एक सॉफ्टवेयर नहीं बना पाओगे, उसके लिए आपको दूसरी चीज भी चाहिए होगी, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट द सेकंड वाइफ। सॉफ्टवेयर की द सेकंड वाइफ डेवलपमेंट क्या होती है, अब उसको समझते हैं। सॉफ्टवेयर बनाते हुए आपको समझना होता है कि आपको क्या प्रॉब्लम सोल्व करनी है। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, फिर आता है इनपुट और आउटपुट क्या आएगा, उस प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है, वो इनपुट होगा, आउटपुट होगा जो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अब उसको टेक्निकल साइड पे करने के लिए आप सिर्फ देखो डीएसए तो यूज नहीं करोगे, आपको ये भी देखना है सबसे पहले कि कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है। मान लेते हैं आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, आपको वेबसाइट बनानी है, उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे। आप वहां पे जाके अब ये सोचोगे कि मैं इसको जावास्क्रिप्ट यूज करूं या फिर मैं इसमें टाइपस्क्रिप्ट यूज करूं। तो ये सब चीजें आती है, ये सब आपको सोचना होता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है अपने यूज केस के हिसाब से। अगर कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है तो आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करोगे, अगर कोई छोटी वेबसाइट है तो आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे। जैसा कि मैंने पहले बोला था, हर सिचुएशन के लिए अलग है। जावास्क्रिप्ट एग्जिस्ट करती है, टाइपस्क्रिप्ट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हर सिचुएशन के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अब मैं आपको बोल रहा हूं कि हर सिचुएशन के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको डीएसए से पता चलेगा। अब डेवलपमेंट से आपको यह पता चलेगा कि आपको कौन से डेवलपमेंट टूल्स यूज करने हैं, जो होते हैं हमारी लैंग्वेज हो गई, हमारे फ्रेमवर्क हो गए, हमारी लाइब्रेरीज हो गई। आपको क्या यूज करना है,
और एग्जैक्टली आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे ये सारा डिसाइड होता है। जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, आपको डेवलपमेंट चाहिए होती है, आपको डेवलपमेंट करनी होगी, आप सिर्फ डीएसए से सॉफ्टवेयर नहीं बना पाओगे। और ऐसे ही अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, एफिशिएंटली कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको डेवलपमेंट और डीएसए को एकदम मिक्स करना होगा। आपको दिखाना होगा कि हाँ देखो ये दोनों के दोनों मिक्स होके जब एक सॉफ्टवेयर निकलता है तो वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर निकलता है, वो एक अच्छा सॉल्यूशन निकलता है। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट करोगे सिर्फ सॉल्यूशन आएगा। अगर आपको एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको डेवलपमेंट को डीएसए के साथ मिलाना होगा। मतलब आपको बेसिकली ये पता होगा कि कौन सा तरीका अच्छा होता है, कौन सा तरीका बेकार होता है, किस सिचुएशन के लिए, वो आपको डीएसए प्लस डेवलपमेंट से पता चलेगा। सो अभी तक हमने सॉफ्टवेयर की दोनों वाइब्स के बारे में बात करें, हमने उनकी दोनों वाइब्स के बारे में बात किया। सो अब जानेंगे कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हालांकि आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए। आपको ऑब्वियसली डेवलपमेंट चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, विदाउट डेवलपमेंट तो सॉफ्टवेयर बनेगा ही। और डीएसए चाहिए आपको एफिशिएंटली उसको बनाने के लिए, आपके इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको मोर इनहांस करने के लिए और उनको और शार्प करने के लिए आपको डीएसए चाहिए। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन यही है, आपको डीएसए डेवलपमेंट दोनों आपस में मिलानी है, दोनों सीखनी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है दोनों सीखने का और आप दोनों नहीं सीख सकते हो, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको दोनों सीखने ही होंगे। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को जाके देखिएगा, इसमें मैंने आपको सिखाया कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 2x कर सकते हो मेरे रियल एक्सपीरियंसेस से। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन।